तो भारतीय बाजारों में आज एक जबरदस्त शुरुआत हुई हफ्ते की और कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज बनते हुए दिखाई पड़ी। हालांकि इंडेक्स के लिहाज से देखा जाए तो बाजार एक दायरे के अंदर ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा और बहुत फायरवर्क नहीं रहा इंडेक्स स्पेसिफिक, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी रही। मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में रहा। एडवांस डिक्लाइन हर एक शेयर की मंदी के सामने करीब करीब एक शेयर की तेजी भी आपको दिखाई पड़ेगी। आज मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी, लेकिन लार्ज कैप में आज थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तो पहले इंडेक्स के लिहाज से निफ्टी करीब करीब 1/4% के आसपास एक गिरावट साथ बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 1/4% गिरावट साथ बंद हुआ। निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव रहा। आईटी इंडेक्स करीब 1.5% नीचे रहा और आज का की कल्प्रिट यही रहा। इसके बाद मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप 3/4% ऊपर रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात किया तो सबसे ऊपर नाम आता है इटर्नल का, करीब करीब 3% ऊपर रहा। टाइटन करीब 1.5% ऊपर रहा। अदानी इंटरप्राइजेस करीब 1% ऊपर रहा और ओएनजीसी रफली 1% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में आज दबाव रहा। जियो फाइनेंशियल में करीब 2% के आसपास का ड्रॉप यहां देखने को मिला। टेक महिंद्रा करीब 0.25% ये नीचे रहा। बजाज फाइनेंस करीब 1.5% नीचे रहा और इन्फोसिस करीब करीब 1.5% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में बढ़ने वाले शेयरों में ओला इलेक्ट्रिक आज नंबर्स के बाद अच्छे आउटलुक के बीच में शेयर में अपर सर्किट लगा। आइडिया करीब 7% ऊपर रहा। मैनकाइंड 5% ऊपर रहा और बीएससी करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में कोचिन शिपयार्ड 3% नीचे, एयू बैंक 2% नीचे, माझगांव डॉक करीब 2% नीचे और एनटीपीसी ग्रीन करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर देखने को मिली। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में न्यूलैंड लैब करीब 20% का अपर सर्किट, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 8% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस करीब करीब 6.5% ऊपर और उसके अलावा इंडिया मार्ट करीब करीब 5.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी देखने को मिली। स्मॉल कैप साइड पर आज गिरने वाले शेयरों में गार्डन रीच 5% नीचे, नवीन फ्लोरिन 2.5% नीचे, जेन टेक्नोलॉजीज करीब करीब 2% नीचे और आरके फोर्जिंग रफली 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के बढ़ने वाले शेयरों में आइडिया आज टॉप गेनर रहा 7% ऊपर, पिरामल एंटरप्राइजेस 6.5% ऊपर, मैनकाइंड फार्मा करीब 5% ऊपर और साथ साथ लॉरस लैब रफली 5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ गिरने वाले शेयरों की अगर बात किया तो आज प्रेशर देखने को मिला। जियो फाइनेंस में 2% नीचे, एयू बैंक करीब करीब 2% नीचे, माझगांव डॉक 2% नीचे और भारत डायनेमिक्स करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आज खबरों के दम पे जो शेयर चले उसमें ओला इलेक्ट्रिक नंबर्स आए, आउटलुक आया और FY26 का एक बढ़िया ग्रोथ आउटलुक, जिसके बाद शेयर में अपर सर्किट लगा। अमल लिमिटेड बढ़िया नंबर्स आए, बढ़िया कॉन कॉल थी, उसके बाद अपर सर्किट लगा। बीएससी में जेन स्ट्रीट की तरफ से रीपेमेंट के बाद शेयर में तेजी आई और वीआईपी इंडस्ट्रीज जहां पर कंपनी में खास तौर से जो पीई डील के बाद शेयर में उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा, 5.5% ऊपर रहा। साल के नए हाई बनाया जेपी पावर ने 15% ऊपर रहा। आनंद राठी ने 15% ऊपर रहा। पिरामल एंटरप्राइज 6.5% ऊपर रहा। लॉरस लैब 4.5% ऊपर रहा। कुछ और नामों में विशाल मेगामार्ट 2.5% ऊपर, मेदांता 2% ऊपर, यूटीआई एएमसी 1% ऊपर, सिरमा एसजीएस करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। साल के लो बनाने वाले शेयरों में आज नाम था ओला इलेक्ट्रिक का। हालांकि लो हिट करने के बाद शेयर में 20% का अपर सर्किट लगा। ये तो रही आज के बाजार की बात, लेकिन अब अगर कल के बाजार के ऊपर नजर डालिए तो आप कल निफ्टी में शॉर्ट साइड पे जा सकते हैं। करीब 24,900 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करके चलेंगे। 25,200 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको आशीष बहेती दे रहे हैं। इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी आप बिकवाली करके चलेंगे। करीब 56,700 के आसपास है। 56,300 का एक आप टारगेट देखेंगे और 56,900 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहां पर बिकवाली करके चल सकते हैं। आपको एक राय दी जा रही है। इसके अलावा ये तो कल के लिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर है उसमें 13 जुलाई 15 से लेकर 30 जुलाई के बीच में एक्सीकॉम टेली सिस्टम का राइट्स इशू खुलेगा। 15 जुलाई को भारत में टेस्ला की एंट्री होगी, एक बड़ा मच अवेटेड इवेंट ये भी रहेगा। इसके अलावा अर्निंग सेंस में निफ्टी में से एचडीएफसी लाइफ का नंबर आएंगे। एफ&ओ में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के नंबर आएंगे और कैश मार्केट में जीएम ब्रिवरीज, एचडीबी फाइनेंशियल के पहले नंबर आएंगे। स्वराज इंजन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनके नंबर्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो एक लंबे अर्निंग का समय आ रहा है। मिड कैप अर्निंग है, इंश्योरेंस की अर्निंग है, तो इन सब के ऊपर आपको अदरवाइज नजर बना के रखनी होगी। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए। होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।